Welcome to the brand new series called the Uttarakhand Trails by Verse. Join me as I take you to the breathtaking journey through the majestic mountains, serene valleys, and a vibrant culture of Uttarakhand. Over all the episodes, you will experience the magic of this beautiful state through my eyes. So, what are you waiting for? Let's dive into the adventure together and explore the beautiful places like Niti, Mana, Badrinath, Tungnath, Hemkund Sahib, etc. on this beautiful journey called the Uttarakhand Trails. This is the episode 1 by Verse. All everyone, let's get it, everyone. क्योंकि पैंगोंग लेक में लास्ट सीरीज में लद्दाख में मेरा टॉप रैक टूट गया था तो वापस से उसको जुड़वाने के लिए ले आए करोल बाग न्यू दिल्ली। और वहीं साथ में चंडीगढ़ में मेरा दोस्त युवराज करवा रहा था अपनी बाइक की कुछ मॉडिफिकेशंस, जैसे कि एक्सटर्नल लाइट्स लगवाना और बाइक की सर्विस। दैट इज फॉर श्योर। ट्रिप पे जाने से पहले मैंडेटरी स्टफ फिर काम हो रहा है। अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ हमारे क्रिश वाईटी के चैनल के लिए। ये देखो बाइक पूरी खुली हुई है। मैं आया हुआ था रोड रनर्स चंडीगढ़ पे। वहीं युवराज वहाँ पे एक दिन पहले अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन और सर्विस करवा रहा था। यहीं साथ में मैं भी शुरू हो चुका था अपनी सारी की सारी पैकिंग करना। ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, रात के 11:30 बजे थे एंड वी वर रेडी टू गो। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो हम रात को 12 बजे यूजुअली निकल जाते हैं अपनी ट्रिप को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट टाइम। स्टार्टिंग के 6 घंटे में सारा का सारा ब्लैकआउट में सीधे का सीधा रास्ता कंप्लीट कर लेते ताकि फिर पहाड़ों तक पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाए और हमें कोई इशू ना हो। सैडल बैग्स आर रेडी एंड ऑल्सो द टेल बैग। एज यू कैन सी द होल बाइक CB200X is ready for the trip. This is what the bike looks like. अभी लगेज वगैरह सब निकलते टाइम ही दिखाऊंगा रेडी हो के बिल्कुल। बाइक इज़ एब्सोल्युटली रेडी। सारी लोडिंग मैंने पहले ही कर दिया। अब मिलते हैं सीधा निकलते टाइम। 11:50 पे निकल गए मैं और युवराज अपने अपने घर से। युवराज निकला चंडीगढ़ से, मैं निकला दिल्ली से और हमारा मीटिंग पॉइंट था यहाँ से ऋषिकेश में। पड़े हैं फॉर अनदर राइड एंड दिस राइड इज ऑफ फॉर नाउ चोपटा। दिस इज द फर्स्ट व्लॉग ऑफ द सीरीज। राइट नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम आवर होम। अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली के पश्चिम विहार से। इट्स अराउंड 12:30 AM। तो गाइस अब हम निकल गए हैं एंड इट्स गोइंग टू बी एन एपिक जर्नी। अब अगर मैंने कुछ स्टॉप लिया और इंटरेस्टिंग हुआ तो मिलेंगे, वरना मिलते हैं सीधा क्रिश के साथ। द डेट इज 21 May 2025 एंड वी आर लीविंग फ्रॉम आवर ट्रिप। धीरे धीरे आपको पूरी की पूरी ट्रिप की आइटिनरी समझ आ जाएगी। फॉर नाउ एंजॉय द व्लॉग, लेट्स गेट इट। अब जब तक ये सारे चला रहे हैं बाइक, मी एज अ नरेटर आपको बता देता हूँ कि इस पूरी ट्रिप में होने क्या वाला है। सबसे पहले हम जाने वाले हैं ऐसे चोपटा, फिर नेक्स्ट डे तुंगनाथ। ये मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स, लेकिन बाकी जानने के लिए सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल बिकॉज आगे की जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। सेटअप फॉर दिस ट्रिप भी पेट्रोल डलवा है। आई एम गोना टेल यू कि ये सेटअप इस बारी ऐसा क्यों है, बिकॉज अगर आपने लास्ट वाली सीरीज को अच्छे से देखा है ऑफ लद्दाख देन यू विल अंडरस्टैंड कि हमारा पैंगोंग से पहले टॉप बॉक्स टूट गया था एंड दैट इज़ वाई हमने इस बारी टॉप बॉक्स नहीं यूज़ किया, बिकॉज अभी मेरे को एक अच्छा टॉप रैक लगवाना है जाना का। 45 किलोमीटर हो चुके हैं। सबसे पहला स्टॉप है चोपटा। ये बहुत लंबी ट्रिप होने वाली है उत्तराखंड की। बाइक का सेटअप परफेक्ट है। पेट्रोल डल रहा है, फुल करवा रहे हैं। पेट्रोल करवा लिया फुल और यहाँ से हमारा मूर्थल भी हो गया क्रॉस। सामने से युवराज भी आ रहा है अपनी बहुत ही अच्छी स्पीड मेंटेन करते हुए। G310 GS पेट्रोल फुल करवा लिया। अभी इट्स 12:45 AM एंड बहुत अच्छा मौसम है। अभी यहाँ पे आके थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। ये तो काफ़ी मोटी सी जैकेट पहनी हुई है, इससे थोड़ा बहुत प्रेशराइज हो रहा था बॉडी, बट राइट नाउ इट्स टोटली वेल। इट्स अराउंड 31-32 डिग्रीज राइट नाउ। फील्स लाइक काफ़ी ज़्यादा है दिल्ली में। अगर जो दिल्ली में रहता है उसको पता है क्या हालत है इस टाइम दिल्ली की। स्टिल वी आर लीविंग फॉर चोपटा। आगे जाके हमको काफ़ी अच्छा मौसम मिलेगा। लेट्स गेट इट गाइस। इट्स 12:48 AM राइट नाउ एग्जैक्ट। You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the एक छोटा सा ब्रेक लिया था मैंने, हेलमेट रखा बाइक पे, साला हेलमेट ही नीचे गिर गया। बस चेक कर रहा था कैमरा चल रहा है ना। us to be. Guys, right now we are standing. Where are we standing right now? Somewhere in UP. Somewhere in UP. घर से अराउंड 100 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, अराउंड 1.5 घंटे के अंदर, राइट? यस, द ट्रिप इज गोइंग रियली गुड एंड ये 9 डेज की ट्रिप होने वाली है। दिस इज द एपिसोड 1 दैट यू आर सीइंग राइट नाउ। अभी एक सरप्राइज ये है ब्लॉग के अंदर जो कि आपको साथ साथ मिल रहा है कि युवराज अभी आगे मिलने वाला है हमारे साथ, जो कि लास्ट ट्रिप के अंदर हमने यही कंफर्म किया था कि लद्दाख के बाद एक ट्रिप युवराज के साथ भी जरूर करेंगे। तो ही इज ऑल्सो मीटिंग अस। फॉर नाउ लेट्स गेट बैक टू द ट्रिप। राज के साथ कुछ कवर अप करने को यूजुअली नहीं होता, बट आफ्टर युवराज तीनों मिलकर मजे करेंगे। सुबह भी बहुत जल्दी हो ही जाएगी आने वाले 2-3 घंटे में। फॉर नाउ लेट्स गेट।
रोड्स बीच में बहुत ज़्यादा बम्पी थी, बट इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है तो ज़्यादा फील नहीं हुआ। एंड काफ़ी देर बाद एक अच्छी रोड आई है अभी। दिस इज़ द रुड़की रोड, यहाँ से रुड़की आ जाएगा एंड ऋषिकेश रहेगा सिर्फ 107 किलोमीटर्स एंड द टाइम राइट नाउ इज़ 2:39। You say slow down. I don't like to move too fast and drown stuff. This is Yuvraj Sahani, our third riding partner of this journey. कैसी रही राइडिंग? अरे यार बोरी हो गया भाई। ओए होए होए, ये है ना चीज भाई, ये बड़ा सेक्सी लग रहा है। ये बढ़िया सेटअप किया तूने एकदम। हमारा तो बीच में यूपी वाला जो हाईवे, उसके चक्कर में हमारी बड़ी वाट लग गई। ये उड़ते हुए है। मैं बहुत जगह तो स्पीड भी नहीं बता सकता इस पर। 3.25-4 घंटे के अंदर हम ऋषिकेश क्रॉस कर रहे हैं। अब कुछ खाएंगे। क्या खाने का मन है भाई? आओ बैठते हैं, कुछ लेते हैं। जस्ट इमेजिन यू कम टू ऋषिकेश एट 4 AM एंड यू गेट बटर चिकन। देखो पंजाब में बटर चिकन नहीं मिल रहा। हाँ, तू कहाँ रहता है भाई? चंडीगढ़ के कौन से इलाके में रहता बहुत है? फर्क है। पता है दिल्ली का जो बटर चिकन है फार सुपीरियर है भाई चंडीगढ़ से। वो हमें आता था ना भाई, हम बचपन से खाते आ रहे हैं। I see why we are lonely. 5:17 AM in the morning। अंदर खाना खाने गए थे तो रात थी, सुबह हो गई। एंड फोरकास्ट कह रहा है कि बारिश होने वाली है। G310 GS with CB200X। फोरकास्ट में बारिश होने वाली है। ऑल राइट, हाउ आर यू भैया? ऑल वेल? वो यहाँ के डॉगी, मैं जब भी पहाड़ों में कुत्तों को देखता रहता है लोग। एंड चोपटा इज एज यू कैन सी 164 किलोमीटर्स 4 hours 16 minutes। फॉर नाउ लेट्स गेट इट। आगे जाके मज़ा आने वाला है। ये ट्रिप में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि साथ में ये है, ये पहली दिन। गाइस मैं इनको यहाँ तक ड्रॉप ऑफ करने आया था। सब्सक्राइब कर देना इस चीज़ के लिए। ये ऋषिकेश तक ड्रॉप ऑफ। माय फ्रेंड केम टू ड्रॉप मी ऑफ टिल ऋषिकेश। हाँ, लेट्स गेट बैक ऑन द रोड। हो गया था हमारा सफ़र शुरू। यहाँ से अराउंड 150 से 200 किलोमीटर तक का और पाथ था जो मैं कर रहा था एक ही बारी में पूरा, बिकॉज हम जा रहे हैं नॉन स्टॉप। रास्ते में बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर साथ में डेंजरस भी है बिकॉज साथ में लगेज है और हम सारे मजे में जाते हैं। तो नेवर माइंड, वी ऑल आर एक्सपीरियंस। और हम बहुत ही आराम से ड्राइव करते हैं, बिल्कुल रफ ड्राइव नहीं करते हैं। एंड प्लीज़ ऐसी जगहों पर रफली ड्राइव कभी मत कीजिए बिकॉज इट इज फॉर योर। देखो कितना सेक्सी हो गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल बारिश। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस रेन, नॉट गोना लाई, लग ही रहा था होएगी। वैसे तो ये वाटर प्रूफ है ना आर्टिक फॉक्स। ऐसे वेदर में बाइक चलाने का जो मज़ा है ना, इट इज़ वे टू ब्यूटीफुल बट ऑल्सो डेंजरस। वाई? बिकॉज बहुत स्लिप करती हैं कार्स एंड बाइक्स। सो बी अवेयर ऑफ दैट एंड सेफ रहो तो ज़्यादा बेटर है। और अभी तो बहुत लो है बारिश, तो ग्लव्स पहनने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ठंड भी इतनी नहीं है। और दिल्ली से आने वालों के लिए तो ये कूल वेदर ही माना जाएगा क्योंकि हमको तो इस टाइम बहुत मज़ा आ रहा है। हम तो चाहते थे कि बारिश हो, बड़ा मज़ा आ रहा है। 30-40 किलोमीटर्स हो चुके हैं। अभी मैं ही ड्राइव कर रहा था। पहले बाइक्स दिखा, बाइक्स कितनी सेक्सी लग रही है ना खड़ी हुई, और मौसम बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इट्स 6:40 राइट नाउ एंड अभी मेरे राइट यानी कि आपके लेफ्ट में भी आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ दिखाते हैं। वैसे तो बहुत सारे लेक्स देखे बट ये देखने का भी एक अलग ही मज़ा है। मतलब ऐसी मोमेंट्स पे मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। व्हेन यू आर इन द माउंटेन, बीच में हर 20 किलोमीटर्स के अंदर रुक के सीनरीज को एंजॉय करने की कोशिश किया करो ताकि आसपास के व्यूज देख के आपको ऐसा लगे कि एटलीस्ट तुम कहीं आए हुए हो। यहीं से शुरू हो जाती है 4 धाम यात्रा की सारी चीजें। बहुत सारे यात्री भी देखने को मिल रहे हैं। हाँ, अभी धीरे और पैदल सबसे ज्यादा लोग दिख रहे हैं। बहुत सारे हेमकुंड साहिब के लिए भी लोग काफी जा रहे होंगे। बहुत सारे अब तो यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। हम निकलते हैं अपनी यात्रा पे। Let's get it. ये व्यू को एंजॉय किया, साथ में थोड़ी फोटोज खींची, वापस निकल गए रोड पे। इस व्यू को मैं एब्सोल्युटली कभी इसलिए नहीं भूलूंगा बिकॉज जितने भी सारे व्यूज को मैं एंजॉय करता हूँ मैं उसको एज अ वीडियो कैप्चर करके और अपने माइंड में कैप्चर करके जरूर रखता हूँ बिकॉज आई लव इट। शायद यही मोटो होना चाहिए एक ट्रिप का कि आपके माइंड में चीजें ज्यादा कैप्चर हो आपके कैमरा से ज्यादा, क्योंकि आपके माइंड में अगर वो चीज नहीं रहेगी तो आपने उसको रियल में विटनेस ही नहीं किया। खैर सीम्स आयरॉनिकल कि मेरे मुंह से सारी बातें बाहर आ रही हैं जो कि खुद एक यूट्यूबर और सबसे ज्यादा कैप्चर करता है वीडियोज को, लेकिन मैं अपने
मन में और अपने माइंड में सबसे ज्यादा चीजें कैप्चर करता हूँ, क्योंकि यही मेरा मोस्टली मोटो रहता है, आप सभी को तो दिखाना ही पर खुद को भी याद रखना। खैर जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बता देता हूँ कि हेमकुंड साहिब की मैंने वीडियो आज से कुछ महीने पहले डाल दी थी अपने यूट्यूब चैनल पे। सो किसी को भी हेमकुंड साहिब की वीडियो स्पेसिफिकली देखनी हो देन दिस इज द वीडियो, गो चेक इट आउट, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब बहुत ही जल्दी देवप्रयाग आने वाला है और वहाँ पर देखेंगे हम दो ब्यूटीफुल नदियों का संगम एंड वहीं से एंजॉय करते करते निकल जाएंगे चौपटा की ओर, जो कि यहाँ से अराउंड 120 या 130 किलोमीटर होगा। एंड पहले ही हम 8 से 9 घंटे की ड्राइव पूरी कर चुके हैं नॉन स्टॉप बिना सोए। सो दिमाग दर्द होना शुरू हो गया था, हेडेक काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, बट वी वर वेरी गुड इन द जर्नी। दोनों बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे थे। इवन युवराज की ये पहली ट्रिप है और पहली बारी में 500 किलोमीटर एक बारी में करना इज वेरी इंप्रेसिव। पेट्रोल टाइम वापस से करवा रहे हैं फुल। कितने किलोमीटर हो गए? 298 समथिंग, 298 हो गए और अराउंड हमें 58 किलोमीटर सीधा जाना है, 115 किलोमीटर और रहते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही चिल राइड चल रही है इस टाइम। वापस से रिफिल करवा रहे हैं। CB 200X बहुत अच्छा चल रही है इस टाइम। भाई GS कैसी चल रही है? मज़ा आ रहा है? टंकी बड़ी है। आज भी करवा रहा है साथ में फुल। अभी तक मौसम के बेसिस पे राइड इज गोइंग रियली गुड। अभी बीच में बहुत ज़्यादा बारिश मिली भी थी, रोड्स पूरी स्लिपरी थी। जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं मौसम चेंज होता है, कभी बादल ऊपर होते हैं कभी नहीं होते। देखो जैसे अभी धूप निकल गई, बहुत ही अच्छी। सबसे अच्छी बात यह है साथ में ये राइड कर रहा है। अब 2 से 3 बंदे हो चुके हैं राइड में, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। अब मैं इजाज़त देता हूँ आप सभी को सारे के सारे ब्यूटीफुल ग्लिम्पसेस को एंजॉय करने की। सो कैरी ऑन विद द ब्यूटीफुल सेगमेंट्स। संगम पॉइंट पे कहा तो यही जाता है कि अगर तुम 4 धाम की यात्रा कर रहे हो तो यहाँ पे डुबकी लगाओ संगम के बीचों बीच और उसके बाद अपने 4 धाम यात्रा को कंटिन्यू करो। अपेरेंटली हमारे पास अभी इतना समय तो है नहीं, पर देख के ही एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। ऑब्वियसली इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। दिस इज द संगम पॉइंट गाइस। इसे कितनी बार भी देख लूँ हमेशा अच्छा लगता है। तो ये वाला जो है जो लाइटिश ग्रीनिश है, दिस इज अलकनंदा एंड दैट इज भागीरथी। टुगेदर ये मिल के बन जाते हैं गंगा। ये पूरा यहाँ पे पूरा गांव बसा हुआ है। पानी का फ्लो देखो कितना ज़्यादा तेज़ है एंड इट लुक्स सो डैम गुड। क्रेजी है भाई, मतलब ऐसी चीज़ें ना रुक रुक के फिटनेस करने का मज़ा क्या लगा। पानी को भी छू के देखा, काफ़ी ठंडा पानी है, मस्त है जो भी है। गाइस यार बहुत मजा आ रहा है गाइस, मतलब पागल ही हो गया हूँ। बैक अगेन। खाली मैगी तो मुझे पसंद नहीं आई, आलू का परांठा वाज नाइस। तो मौसम हो है, मज़ा आ रहा है। धारी देवी टेम्पल जस्ट क्रॉस किया है, चौपटा आने वाला है अराउंड 80-90 किलोमीटर्स के अंदर। तुंगनाथ के स्टेयरवे के आसपास ही लेंगे हमारा होटल, वहीं पर जाके सर्च करेंगे। टिल नाउ लेट्स गो। हम सऊदी आ गए।
नॉट गोना लाई, जैसे आप एंजॉय कर रहे हैं वैसे ही मैंने भी चढ़ने को बहुत एंजॉय किया है। बस हैविंग अ ग्रेट टाइम। इस सेगमेंट में सिर्फ हेलमेट इसलिए नहीं पहना था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और ऊपर से नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो थोड़ी हवा चाहिए होती है फेस को गाइस। टिल देन चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, केदारनाथ के रूट पे वापस चढ़ चुके हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ के रूट का डाइवर्जन आ चुका था आज से 5 मिनट पहले, उसकी मैं एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ से केदारनाथ है अराउंड 69 किलोमीटर, जो कि गौरीकुंड का पार्ट होता है जहाँ तक हम जा सकते हैं। लेकिन उससे 20-30 किलोमीटर पहले एक डाइवर्जन आएगा जिसको हम पार करके निकल जाएंगे चौपटा की तरफ। वो जैसे आएगा आई विल शो यू। फॉर नाउ ये ब्यूटीफुल चीज़ें अभी हम देख रहे हैं। लाइक चेक दिस आउट गाइस, जहाँ पे तुम जाओगे एवरीवेयर यू विल गो यू विल सी अ ब्यूटीफुल लेक अराउंड यू, जो कि तुम्हारे साथ साथ चल रही होगी। सी गाइस, दिस इज द डाइवर्जन। श्री केदारनाथ सोनप्रयाग उनकीमठ इज राइट एंड वी विल टेक लेफ्ट। दिस वाज द कट ऑफ केदारनाथ। लास्ट टाइम हम इधर से ही गए थे, तो अभी भी हमें राइट ही लेना है। लगता है उसके बाद भी आगे जाके ही चौपटा कट होगा। युवराज, क्या एक्सपीरियंस चल रहा है अभी? यार थोड़ा थक गया हूँ अब। थक तो हम भी बहुत गए हैं। 13 घंटे होने आने चलते हुए। हाँ, बट फिर एनर्जी है, बढ़िया चल रहे हैं। वी आर वेरी नियर टू चौपटा नाउ। जर्नी के 400 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं एंड चलते हुए में 12.5 घंटों से ऊपर हो चुके हैं। 12.5 घंटों में 400 किलोमीटर करना इज नॉट अ बैड डील। ये देखो गाइस, अब यहाँ से हम ऊपर चल रहे हैं, थोड़ा सा स्टीप है, मुझे आज भी वो स्टीपनेस याद है। एंड यू वोंट बिलीव कि आज से 2 साल पहले जब हम गए थे केदारनाथ, वी केम ऑन अ स्कूटी ओवर हियर। ये व्यू देखो गाइस एक बार, क्रेजी। वो बहुत अलग डिफरेंट टाइम था कि यार उस टाइम स्कूटी पे वो चीज़ करना एकदम मतलब हेल क्रेजी था। और उस टाइम पे मेरे को आज भी याद है कि हर 15 मिनट में कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, तो बार बार बिल्कुल ही चीजें चेंज हो रही थी। एंड कुछ पता नहीं अभी भी बारिश मिल जाए बिकॉज धूप चली गई। और यहाँ की रोड्स अब हमें एक्चुअली ऑफ रोड मिलने वाली है। ऑफ रोड पैच अब से स्टार्ट होगा, तो इट्स गोना बी अ हेल ऑफ अ राइड अगेन। इस टाइम तो सेक्सी राइड है साथ में, तो थोड़ा बम्प्स कम हो शायद फील, बट स्टिल थोड़ा स्ट्रेचिंग के लिए रुक ही रहे थे। बाय चांस एकदम देखा कि यही रूट है जो चौपटा की तरफ जा रहा था, तो बिल्कुल सही बात पे रुक गए। क्या टाइम हो रहा है? बज रहे हैं एग्जैक्ट 12:10। भाई इट इज़ अ टफ डे बिकॉज ऑफ गर्मी। अगर गर्मी ना होना, थोड़ा सा भी मौसम अच्छा हो जाए, तो ये ट्रिप शायद चौपटा तक की पहुंचने वाली जो थी ये 2 घंटे पहले कंप्लीट हो चुकी होती। बट स्टिल धीरे धीरे कर रहे हैं आराम से। स्पीड तो बहुत अच्छी मेंटेन है, ऐसा कोई बात नहीं है। चौपटा के 2 रास्ते हैं, हाँ। इधर से भी है रास्ता अच्छा, और एक यहाँ से भी है। तो हम कहाँ से जाएं? यार रोड तो आ गया चौपटा का, तो यहीं से चल लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। लोकल से बात करने के बाद इस रूट के ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो नीचे वाला रूट है, दैट कि ये वाला रूट दैट इज़ अ हाईवे, एंड ये थोड़ा सा व्लॉगिंग पर्सपेक्टिव के लिए थोड़ा ऑफ रोडिंग एंड जंगल के रास्ते से निकलता है रूट, जो कि है बहुत सुंदर, लेकिन थोड़ा किलोमीटर के मामले में कम है, लेकिन टाइम बढ़ा देगा क्योंकि थोड़ा सा ऑफ रोड है। हम ये सोच रहे हैं कि चले इससे जाएं और इससे आएँ। हम थके बहुत हुए हैं, तो आई थिंक कि हमें हाईवे ही चूज़ करना चाहिए। We will come back from the off-road path because दोनों के मज़े लेने का एक अलग मज़ा होएगा। एंड 3 किलोमीटर का डिफरेंस है। हाईवे 3 किलोमीटर लंबा है एंड ऑफ रोड 3 किलोमीटर कम है। कुंड से हो जाता है रास्ता अलग के सामने, तो हमें लेफ्ट मुड़ना है राइट। आई गेस हमें मुड़ना है राइट, क्योंकि लेफ्ट लास्ट टाइम भी हम मुड़े थे हम केदारनाथ के लिए। यहाँ से मुझे आज भी याद है फॉर सोनप्रयाग। इस बार हम जाएंगे राइट, यानी कि सीधा गुप्त काशी की ओर शायद, या पता लग जाएगा अभी। Guys, finally we saw the board of Tungnath, Unkimat, Chopta. 29 kilometers left Chopta and then उसके बाद Tungnath. So for now let's get it to Chopta. 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। मौसम बहुत क्लाउडी हो चुका है, अभी मौसम दिखाता हूँ आपको। रास्ता इतना स्टीप है, 1 घंटे के अंदर अंदर मे भी शायद हमने 2-3 हज़ार फीट से भी ज़्यादा कवर किया है। ऊपर स्टीपनेस हमने कवर किया है। इट्स अमेजिंग।
बस थोड़ा सा वक्त और फिर हम पहुंचेंगे चौपटा, जो कि 25 किलोमीटर्स अहेड ओनली। नॉट गोना लाई, 13 आवर्स से भी ज़्यादा वी आर ड्राइविंग एंड वी आर कॉन्स्टेंटली ड्राइविंग बिकॉज हमें अपनी डेस्टिनेशन पे एग्जैक्ट पहुंचना है एंड वी आर वेरी नियर टू इट। सच कहूँ तो आई गेट वेरी इमोशनल व्हेनेवर आई गेट क्लोज टू माई डेस्टिनेशंस। क्या करें, जगह ही ऐसी है। आ गई, चलते हुए नींद आ गई। थोड़ा फेस वॉश करने का मौका मिला तो कर लिया, थोड़े बाल भी धो लिए, बहुत अच्छा लगा। भाई 9 दिन है, बीमार नहीं होना। अब क्या करें, हेडेक हो जाता है इतना कांस्टेंट ड्राइव करके, बट स्टिल बहुत अच्छा लगा। We have reached तुंगनाथ, गोपेश्वर है उनकी मठ, ये सारे डायरेक्शंस है। तुंगनाथ चौपटा, इट इज वन, दोनों एक ही चीज है। वो सामने आप चेकआउट कर सकते हो, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ तुंगनाथ। भाई गया है होटल देखने, कोई एक अच्छा सा होटल होम स्टे चेकआउट करेंगे एंड उसके बाद इसको सबसे पहले सुनाऊंगा मैं, इसको देखो बेचारे को, ये यूनिवर्सली नींद में 4-5 लोगों की नींद लेके बैठा हुआ इसने। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी 3-4 घंटे पहले मैं खुद 15-20 मिनट नींद में था, बट उसके बाद थोड़ी ठंडी हवा लगी एंड आई केम बैक टू नॉर्मल। भूख भी थोड़ी बहुत लग रही है, कुछ खाएंगे और सो जाएंगे, रात को उठेंगे आराम से, यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे, देन नेक्स्ट डे वील गो तुंगनाथ। नाइट लाइफ, क्या नाइट लाइफ होगी भाई यहाँ क्लबिंग करेंगे ना, क्या करेंगे नाइट लाइफ, भाई बहुत कुछ है यहाँ पे। बाइक बढ़िया लग रही है काफी दोनों की, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। मेरी बाइक तो मैं चलती हुई देख नहीं पाया। हाँ मैं दिखा दूंगा। पर भाई तू चलता हुआ इतना मस्त लग रहा है ना। हाँ। वो अलग बात है कि तुम साले भगे जा रहे हो। वो हमें आदत पड़ गई है ना भागने की। मौसम देखो यार, क्या सेक्सी मौसम हो रहा है। तो गैस बारिश होनी शुरू हो चुकी है काफ़ी, एंड ये चीज़ मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू चौपटा, औली, एनीवेयर इन उत्तराखंड, तो बी अवेयर ऑफ दिस कि मई और जून जुलाई में तो बहुत बारिश का सीज़न है एंड यहाँ पे ज़्यादा होम स्टेज के ऑप्शंस नहीं है, बट हम ढूंढ रहे हैं, 3-4 वहाँ पे हैं। ऐसे की बात तो ऐसे नहीं है कि ना हो, ढूंढने पे तो मिल जाता है। भगवान के ही तो दर्शन करना है। मज़ा आएगा अभी भाई, ये देख तेरे साइड में ही है तुंगनाथ। टुमारो इज द डे, बट फॉर नाउ होटल लेने के बाद नाइट लाइफ एंजॉय करने के बाद आई विल गेट ओवर विद दिस डे 1 व्लॉग। डे 1 के बेसिस पे सिर्फ या बहुत एक्साइटिंग रहा, इवन दो एंड के 25 किलोमीटर मेरे बहुत ही ज्यादा नींद आई है, बट स्टिल कर लिया भाई, कैरी कर लिया, ये मैटर करता है। विराज वो रहा सामने एंड हम यहाँ पे आए हैं होटल ढूंढते ढूंढते। अपेरेंटली यहाँ पे होटल मिलना wasn't that easy, they are too costly because of the तुंगनाथ चढ़ाई, but we found it a cheaper one and it is really good with a good very beautiful scenery. We are going to take it, सामान वगैरह लेके आएंगे, बाइक यहाँ पे 2 दिन तक खड़ी करेंगे। ये देखो डॉगी भी मिलने आ गया हमसे, हेलो। सारा का सारा सामान उठा लिया है, गोइंग सामान रखने एंड बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, थोड़ा डर लग रहा है। आगे बाइक स्टार्ट करूंगा, शायद कोल्ड स्टार्ट देना पड़ेगा। ये देखते हैं, यहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई और ऊपर आप व्यूज देखो, बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग और ऊपर से कोल्ड। यहाँ पे मौसम कब बदलता है कब नहीं बदलता, यू नेवर नो। ठंडी बारिश हो रही है, 10 डिग्री से भी कम टेम्परेचर जा चुका है, 102%।
एंड रूम हमने ले लिया है। रूम का टूर आपको तब देंगे जब यहाँ पे लाइट आएगी। यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद लाइट आती है। कितने का मिला, अगर आप आएंगे तो आपको कितने का मिलेगा, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू ईट फूड। ये थोड़ी सी बारिश धीरे होने की वेट कर रहे थे, बट मैंने कहा भाई लीव इट, चल लो, सामने ही है, क्योंकि अगर ये तेज़ होगी तो हम खाना बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। यहाँ पे कोई सर्विस अप्लाई नहीं कर सकते इसके अलावा। चलें, लेट्स गो। ओके। बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है। खाना खा लिया हमने, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, अभी कोल्ड स्टार्ट देना पड़ेगा उसे। अब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। 13 घंटे की ड्राइव करी, एक्चुअली 14 घंटे की ड्राइव करी। दिल्ली से चौपटार स्ट्रेट, बिना कहीं रुके सीधा यहाँ पे आए। हियर वी आर। कल हमारा मेन डे है। यहाँ से तुंगनाथ की चढ़ाई एंड चंद्रशिला की चढ़ाई। एंड बारिश डेली हो रही है, यहाँ के लोग कह रहे हैं। और ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेंथी नहीं है इतना, बट मुश्किल है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। टिल नाउ वी जस्ट नीड सम स्लीप। Let's just sleep. Set to leave. Tungnath journey is starting point of Tungnath. So trek has been started. Elevation is really good. Hi. ऐसी वादियों में चलने का भी एक अलग ही मजा है guys. मैंने ले लिया एक स्लाइड शॉर्टकट. It's almost a kilometer left, I guess. Yeah, almost. Finally here, guys.